we will start with the book study Beyond the Mind on the topic on understanding. Think, think, think. Penetrate deeply through all the layers. By thinking through a subject deeply, you reach greater understanding. Think, think, think. Penetrate deeply through all the layers. By thinking through a subject deeply, you reach greater understanding. कोई भी टॉपिक के ऊपर आप जितना गहराई से सोचेंगे, समझो आज बोला जाता है कि भाई मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, तो अगर आप करते हैं या नहीं करते हैं, दोनों के ऊपर सोचिए. करने से क्या है, नहीं करने से क्या है, करने का क्या फायदा है, नहीं करने का क्या फायदा है. तो फायदे नुकसान ऐसे सोचेंगे तो अपने आप आपका माइंड सेट हो जाएगा करने के लिए या नहीं करने के लिए. जो भी आपको करना है यू मस्ट थिंक, या जो भी आप करते हैं यू मस्ट थिंक. हर चीज का क्या, जब उससे लेयर्स एंड लेयर्स चीजें खुलती है एंड यू अंडरस्टैंड डीपली. द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ मोस्ट पीपल इज वेरी सुपरफिशियल. अगर ज्यादातर लोगों को ध्यान दिया जाए तो सब सुपरफिशियल लेवल पे हाँ हम समझ गए, बट दे हैव नॉट गिवन अ थॉट ऑन दिस. इसलिए लोग बोलते हैं ना, लेट मी स्लीप ओवरनाइट ऑन दिस, देन आई विल गेट बैक टू यू. तो हर चीज को गहराई से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. What is important is to understand, not to agree or disagree. माने तुम कोई भी चीज समझ रहे हो इसलिए नहीं कि तुमको किसी के साथ एग्री होना है या डिसएग्री होना है. तुम समझ रहे हो अपनी समझ खोलने के लिए. To penetrate within yourself. The quality of people today is different from people 2000 years ago. Today we have the ability to read, to write, to understand difficult subject. मास्टर ने यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 2000 साल पहले जो लोगों की क्वालिटी थी, आज की डेट में उनकी क्वालिटी अलग है. क्योंकि आज की डेट में, क्योंकि आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सब्जेक्ट जो भी विषय है उसको समझ सकते हैं. गैदरिंग डेटा मीन्स यू हैव नॉलेज. विथ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कम्स द पावर टू डू गुड और बैड. समझ में आया ना. कोई भी इंफॉर्मेशन को गैदर किए, उसके बाद आप निर्णय लिए, तो क्या है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग आई, जिससे आपके अंदर में ये शक्ति आई अच्छा या बुरा करने की. एक्सेप्ट समथिंग ओनली व्हेन यू हैव वैलिडेटेड इट फॉर योरसेल्फ. किसी के बोलने से मत करिए. दुर्गा जी बोल रहे रोज मेडिटेशन करना चाहिए, उनके बोलने से मत करिए. आप खुद वैलिडेट करिए. यू थिंक, अगर हम कर रहे हैं तो मेरे को क्या फायदा मिल रहा है. आज समझो बात की बात में मोर देन 6 months हो गया, तो मेरे अंदर में क्या बदलाव आया है. जो भी समझो एक दिन भी अगर आप कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो यू सी व्हाट इफेक्ट इट हैज गिवन. द एनर्जी ऑफ पीपीएम, व्हाट इफेक्ट इट हैज गिवन ऑन मी, ऑन माय मेंटल बॉडी, ऑन माय एस्ट्रल बॉडी, ऑन माय फिजिकल बॉडी. व्हाट इफेक्ट इट हैज गिवन. यू हैव टू थिंक, देन ओनली यू कैन फिक्स योरसेल्फ फॉर एनी प्रैक्टिस. सो मास्टर क्या बोल रहे हैं, वैलिडेट योरसेल्फ. मास्टर बोल रहे हैं या दुर्गा जी बोल रहे हैं, इसीलिए आपको नहीं करना है. यू हैव टू डू, यू हैव टू थिंक, देन यू हैव टू वैलिडेट. There is no need to reach an immediate conclusion. You may reach a conclusion 10 or 20 years later. जैसे आज मास्टर ने अपना पूरा बताया ना कि कितना वो रिसर्च किए, कितना उनके साथ क्लेयरवॉयंट होते थे, जो देखते थे गाइडेड क्लेयरवॉयंस, ट्रांसफर्ड क्लेयरवॉयंस के द्वारा. तब उन्होंने ये पूरा एक फॉर्मूला बना के एक सिस्टमैटिक वे में हमको एक विज्ञान दिया. तो वैसे ही अब आप यूज करिए, आप उसमें वैलिडेट करिए, फिर आप बोलिए यस इट वर्क्स. एग्जिस्टेंस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन पावर. सो एग्जिस्टेंस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन पावर. तो कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है तो वो क्या है, डिवाइन पावर के चलते एग्जिस्ट करती है, नहीं तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं हो सकता बिना उसकी शक्ति के. द प्रॉब्लम इज नॉट विद द सूत्रा और द टीचिंग्स. It is with the understanding and translation. Confusion comes from the concentrating on the word, not on the essence of the word. अब मास्टर यहाँ पे क्या बोलते हैं, the problem is not with the sutra or the teachings. समस्या जो मास्टर ने सिखाया उसके साथ नहीं है या शिक्षाओं के साथ नहीं है. बात है कि उसको अंडरस्टैंड हम कैसे करते हैं और उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं. कंफ्यूजन कम्स फ्रॉम कंसंट्रेटिंग ऑन द वर्ड. क्योंकि हम लोग शब्द पे ध्यान दे रहे हैं, मगर शब्द का जो भाव है, जो एसेंस है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. नॉट ऑन द एसेंस ऑफ द वर्ड.
द सेम फिंगर कैन बी यूज टू पॉइंट एट डिफरेंट थिंग्स। एक अंगुली का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कई चीजों को दिखाने में। सो इट इज विद द वर्ड्स। सेम वही बात है शब्दों के साथ। डोंट लुक एट द फिंगर। आप शब्दों को मत माने अंगुली को मत देखिए। लुक एट व्हाट द फिंगर इज पॉइंटिंग एट। आप उस पर ध्यान दीजिए कि वो जो अंगुली है किसको पॉइंट कर रही है। आत्मा नमस्ते।